तो आप उससे टैक्स डिपॉजिट नहीं कराओगे। आर्टिकल 265 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बोलता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। के केस में भी कोर्ट ने यही बोला कि जो आपने उनसे टैक्स डिपॉजिट करवा लिया है ज़बरदस्ती, वो आपको उन्हें विद इंटरेस्ट रिफंड देना पड़ेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जीएसटी के, जो कि लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बात करते हैं जो आपने DRC 3 के द्वारा टैक्स पे किया है उसके रिफ़ंड के बारे में। तो DRC 3 वॉलंटरी टैक्स पेमेंट का चलान है, तो उसके द्वारा जो हमने टैक्स पे किया है, क्या हम उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी जगह इसमें प्रॉब्लम्स थी, रिफ़ंड के लिए डिपार्टमेंट मना कर देता था और अपील को भी रिजेक्ट कर देता था। अपील करने का कोई वे आउट नहीं था, क्योंकि इसके लिए कई जगह ऑर्डर क्रिएट नहीं होता था उस पेमेंट का। आपने खुद से पे किया है तो डिपार्टमेंट की साइड से कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास, वो यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। साथ में आप में से जिन लोगों ने हमारे पैकेज के लिए अप्लाई किया, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। और जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनको नहीं पता चल पाया, वो अब इनकम टैक्स और GST दोनों के अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में, और साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हैं उनके ड्राफ्ट रिप्लाईज़, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इशू बेसिस पे जो केस लॉज है उनको दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इजीली रहेगा, आप घर बैठे हमेशा अपडेटेड रह सकते हैं। आपको जाके बाहर बहुत सारा डेटा जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो रिलेवेंट है वो आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट आपको फोर्स करता है टैक्स पे करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी अटैचमेंट कर दी बैंक की, या फिर डिटेंशन ऑफ व्हीकल जब होता है उस समय पे, कई बार रेड या सर्च के टाइम पे भी आपसे डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं आप डिपॉजिट कर दो, या कोई इशू आपको बताते हैं कि हाँ आपके जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चेंज है, तो भी आप क्या करो भाई, वॉलंटरीली पे कर दो टैक्स, ठीक है हम प्रोसीडिंग्स ख़त्म कर देंगे। तो क्या उस तरीके का जो टैक्स मैंने पे किया है उसका मैं रिफ़ंड क्लेम कर सकती हूँ? अच्छा, इसके रिफ़ंड की बात कैसे अराइज़ होती है, मैं आखिर रिफ़ंड की बात कर ही क्यों रही हूँ। जो हम लोग DRC 3 के द्वारा, चलान के द्वारा टैक्स पे करते हैं, एक्चुअली वो वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स है। यानी कि हमने कोई टैक्स पे किया जो मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले, लेकिन मुझे आज पता चला अच्छा ये टैक्स भी मेरा बनता था, तो टैक्स और इंटरेस्ट मैंने डिपॉजिट करा दिया। बट अब कोई रिटर्न में तो उसको भरने की कोई जगह है नहीं, तो उस वक्त एक चलान बनाया था गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा था कि ठीक है आप इस तरह कोई टैक्स अगर पे करते हैं तो आप इस चलान के थ्रू गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि ये मेरे को संज्ञान खुद लेके मैंने अपने आप वॉलंटरीली ये टैक्स पे किया है आपको, और मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा टैक्स पे किया है। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन बहुत अलग तरीके से होने लगा। अब इसका यूटिलाइजेशन ऐसे होने लगा कि जब भी डिपार्टमेंट को प्रेशर बनाना होता था तो वो बोलते थे कि नहीं आप एक काम करो, DRC 3 से टैक्स पे कर दो। तो हम आगे की प्रोसीडिंग, जो उन्होंने बहुत ही कुछ प्रोसीडिंग्स चला रखी होती थी, वो बोलते थे कि ठीक है हम इनको बंद कर देंगे। तो इसमें शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे केस लॉज थे जिन्होंने दिशा दी। हम सब जानते हैं कि जब भी लॉ इवॉल्व होता है तो कोर्ट कचहरी के थ्रू जो केस लॉज होते हैं वही उसको इवॉल्व करते हैं, वही उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इस पर और भी बहुत सारे केसेस हैं लेकिन मैंने इन 3 को चूज़ किया है। तो इसमें जो सबसे पहला केस आता है वो आता है दिवाकर एंटरप्राइजेज़ का। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बोला कि आप फोर्स नहीं कर सकते टैक्स पेयर को कुछ भी डिपॉजिट कराने के लिए। यहाँ पे टैक्स पेयर को बोला गया था सर्च के टाइम पे, उनको बोला कि आप इतनी अमाउंट डिपॉजिट करा दो अभी के अभी, तो प्रोसीडिंग्स आपकी हम शांत कर देंगे। तो उसने अंडर प्रोटेस्ट उसको डिपॉजिट कराया DRC 3 के द्वारा। तो फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ने उनकी जो रिफ़ंड की अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया। डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं आप इसको रिफ़ंड नहीं ले सकते क्योंकि ये तो आपने वॉलंटरीली पे किया है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो टैक्स आपने खुद अपने आप पे किया उसका रिफ़ंड क्यों बनता है। तो यहाँ पे SSC का कहना था कि नहीं मुझसे फोर्स करके इसको पे कराया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, और जो कुछ पुराने इंपॉर्टेंट केसेस थे जैसे भूमि एंटरप्राइजेज फर्स्ट केस था जिसने इस बारे में सबसे पहली बात की थी, काफ़ी पुराना गुजरात हाई कोर्ट का केस था। भूमि एंटरप्राइजेज के केस में उस वक्त कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड्स में ये चीज़ बोली थी कि जब भी आप किसी के यहाँ पे रेड जा रहे हो या कोई इस तरह की सर्च वगैरह कर रहे हो तो आप उससे टैक्स डिपॉजिट नहीं कराओगे। कोर्ट ने उस वक्त बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी डिपार्टमेंट को कि पहली चीज़ तो ये है कि आप उस टाइम टैक्स डिपॉजिट करा ही नहीं सकते, और अगर बंदा खुद भी सेल्फ डिक्लेयर करना चाहता है तो आप उसको बोलोगे कि भाई हमारी टीम जब यहाँ से चली जाएगी आप उसके बाद सेल्फ डिक्लेयर करना। तो जब तक आपकी टीम वहाँ पे है आप उससे सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद भी अगर कोई इंसान ग्रीवियंस फाइल करना चाहता है कि मुझे फोर्स करके टैक्स पे कराया गया, तो उसको कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया जाए जिसकी वजह से कि वो टैक्स को जो उसने फोर्सफुली डिपॉजिट किया है उसके लिए अपनी ग्रीवियंस को रजिस्टर कर सके। इसके बाद डिपार्टमेंट ने भी इसके लिए एक सर्कुलर था जारी किया था, इंस्ट्रक्शंस जारी की थी, जिसमें उन्होंने भी बोला था कि हाँ डिपार्टमेंट के लोग जब जाएंगे तो इस तरीके का कोई भी टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे।
तो जब भी इस तरह के केसेस होते हैं तो उसमें अक्सर उस केस को कोट किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले वहीं से वो चीज़ शुरुआत हुई थी। इसके बाद काफ़ी सारे केसेस में जजमेंट आए हैं जिसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस तरीके से आप टैक्स फोर्सफुली पे नहीं करा सकते। अब इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि जब टैक्स पेयर ने अपने आप अपनी मर्जी से टैक्स पे किया है तो हम उसको रिफंड क्यों दें? जब उसने टैक्स पे कर दिया तो हम उसको रिफंड दें क्यों? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जस्ट बिकॉज मैंने अपनी मर्जी से कोई अमाउंट डिपॉजिट कर दी वो टैक्स नहीं बन जाती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 265 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बोलता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लॉ ने लिखा है जिस चीज़ पे, जिस चीज़ के करने पे टैक्स लगेगा, सिर्फ तभी टैक्स लग सकता है। मैं खुद आके भी आपको बोलूँ कि सर मुझसे टैक्स ले लो, तो आप टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि टैक्स बनता ही नहीं है। तो जब तक अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स नहीं बनता, तो जैसे जीएसटी के अंदर टैक्स कैसे बनेगा? जीएसटी के अंदर टैक्स बनेगा जब आप सप्लाई करोगे। तो आपने मेरे घर पे आके सर्च की, मैंने आपसे बचने के लिए, ठीक है, मैंने अपने अटैचमेंट खुलवाने के लिए कोई अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, वो टैक्स नहीं बनेगी। वो टैक्स तभी बनेगी जब उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन भी होगी, जब आप पूरी चेन प्रूफ करोगे कि हाँ मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी, इसका टैक्स मैंने इवेड किया था, इसलिए मैंने अमाउंट पे किया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि आप पे बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी टैक्स आपसे वसूल नहीं किया जा सकता। तो इसमें दिवाकर एंटरप्राइजेस का केस है। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस है, वो है बंडल टेक्नोलॉजीज़ का, जो कि स्विगी, जिसको आप फेमस रूप में जानते हैं, फेमस नाम से जानते हैं। तो बंडल टेक्नोलॉजीज़ के केस में भी कोर्ट ने यही बोला कि जो आपने उनसे टैक्स डिपॉजिट करवा लिया है ज़बरदस्ती, वो आपको उन्हें विद इंटरेस्ट रिफंड देना पड़ेगा, क्योंकि आप विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जो अमाउंट आपको मैंने खुद भी डिपॉजिट किया उसको टैक्स नहीं कहा जा सकता जब तक कि अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ वो टैक्स ना बनता हो। इसके अलावा एक और केस था जो कि सर्च एंड सीजर के केस का नहीं था, बट जहाँ पे शुरू में आपको अगर याद हो कि जब डिटेंशन होती थी ट्रक्स की, तो बस कुछ भी डिपॉजिट करवा लेते थे। तो उस समय तो कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं थे शुरू में, लेकिन बस क्या करते थे, आपको बोलते थे कि आप डिपॉजिट कर दो इतनी अमाउंट, तो आपके गुड्स हम छोड़ देंगे। तो वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो आपने वहाँ पे उस समय डिपॉजिट कर दिया, अब उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास, क्योंकि शुरू में फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं थे किसी भी चीज़ के। तो बिना ऑर्डर के आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो मैं उसका रिफंड क्लेम कैसे करूँ? क्योंकि मुझे अपील में अगर जाना है रिफंड क्लेम करने के लिए, तो मुझे कोई ऑर्डर होना चाहिए। और आपको अगर याद हो स्टार्टिंग में तो अपील मैकेनिज्म बना भी नहीं था जीएसटी का, जैसे भी ट्रिब्यूनल्स नहीं है उस समय अपील भी नहीं थी। तो फिर मैं अभी उसके लिए क्या करूँ? तो वहाँ पे भी ये क्लियर किया था कोर्ट ने। मैं आपको केस का नाम एक बार कोट कर देती हूँ यहाँ पे। ये हिंदुस्तान स्टील एंड सीमेंट वर्सेस असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर का केस है। इसके केस में भी ये क्लियर किया कोर्ट ने कि आपने अगर कोई अमाउंट पे की है, आपका ट्रक डिटेन हो गया और आपने टैक्स और पेनल्टी जो डबल ऑफ जो सिर्फ पेनल्टी की अमाउंट है, पहले 100% टैक्स और उसकी 100% पेनल्टी होता था, अब उसको 200% ऑफ टैक्स को पेनल्टी बोलते हैं, चेंज हो गया लॉ के अंदर। तो कह रहे हैं कि वो अमाउंट अगर आपने डिपॉजिट की है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर कोई इवेजन ऑफ टैक्स एक्चुअली में नहीं किया था तो आपका वहाँ पे कोई भी पेबल नहीं बनता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस थे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे आपने वॉलंटरी टैक्स पे किया है आप उसका भी रिफंड क्लेम कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और ऐसे बहुत सारे लिटिगेटिव इश्यूज़ को आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। जिन लोगों को याद नहीं रहा उनको मैं दोबारा याद दिला दूँ कि अगर आप लोग अपने अपडेट्स चाहते हैं सारे के सारे जीएसटी प्लस इनकम टैक्स दोनों के, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो पैकेज को, जो कि जीएसटी पेनिसिया रन करता है। बस आई लाइक इट, तो इसलिए मैं उसको आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।